सब्सक्राइब करें इजी लर्निंग विद अमन को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग घर्षण कहते हैं हिंदी में। ये हमारा 9वां क्लास है। फ्रिक्शन, जब कोई वस्तु किसी धरातल पर सरकती है या सरकने का प्रयास करती है तो वस्तु या धरातल के मध्य एक विपरीत बल पैदा होता है जो वस्तु को सरकने से रोकता है या बाधा उत्पन्न करता है। इस विपरीत बल को हम घर्षण कहते हैं। जब कोई वस्तु को हम लोग फर्श से ढकेलते हैं या उसको पुश या पुल करते हैं तो एक बल लगता है। प्लेन और वस्तु के बीच में, धरातल और वस्तु के बीच में एक बल लगता है, वही बल घर्षण कहलाता है। लेकिन ये बल क्या होता है? ऑपोजिट बल होता है। ऑपोजिट बल होता है जो दूसरी डायरेक्शन में लगता है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पे एक प्लेन है। ये जो ग्रीन जो शो कर रहा है वो एक प्लेन है, एक धरातल है। इस पर कोई वस्तु रखा हुआ है। इसको हम लोग लगा रहे हैं, इसको पुशिंग फोर्स लगा रहे हैं, इसको पुश कर रहे हैं, ढकेल रहे हैं। इस वस्तु को हम लोग इस डायरेक्शन में ढकेल रहे हैं। जब हम लोग को इस डायरेक्शन में ढकेलना है तो हम लोग को पुशिंग फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। जब पुशिंग फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, हमको इसको ढकेलना है वस्तु को इधर। तो लेकिन जो ये प्लेन है, जो ये धरातल पे रखा हुआ ये वस्तु धरातल पे जो वस्तु रखा हुआ है, ये धरातल इसको यहीं पे रहने के लिए फोर्स लगाएगा। हम लोग फोर्स लगाएंगे कि ये वस्तु इधर ढकेलाए और ये धरातल लगाएगा फोर्स कि ये वस्तु यहीं पे स्टेशनरी रहे। तो जो फोर्स लगेगा, धरातल के द्वारा जो फोर्स लगेगा इस वस्तु पे, वो घर्षण कहलाएगा। जैसे देख रहे हैं कि पुशिंग फोर्स है इस डायरेक्शन में लग रहा है और जो फ्रिक्शन जो लग रहा है, जो बल ये बल लगा रहा है, ये धरातल जो बल लगा रहा है ये इस डायरेक्शन में लगा रहा है। तो ये दोनों, ये बल क्या है? इस बल के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये विपरीत बल कहलाता है। इसीलिए आगे देखते हैं लॉज ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के नियम। घर्षण के कुछ नियम भी हैं। यह धरातल की प्रकृति पर निर्भर करता है। नेचर, ये फर्श के नेचर पे, सरफेस के नेचर पर डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करता है देखें। यह धरातल की प्रकृति पर निर्भर करता है। चिकने धरातल पर कम तथा खुरदरे धरातल पर घर्षण अधिक होता है। अगर धरातल, जैसे ये प्लेन है, ये जो प्लेन है ये अगर खुरदरा होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। और अगर ये प्लेन होगा, ये अगर मतलब रफ नहीं होगा, अगर धरातल रफ नहीं होगा तो फोर्स हमारा कम लगेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जगह खराब है, खुरदरा जगह है, तो उसको हम लोग ढकेल रहे हैं तो ज़्यादा बल लग रहा है। तो बस वही कह रहा है कि अगर खुरदरा रहेगा जगह तो ये फोर्स, जो फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो ज़्यादा लगेगा। अगर ये जो सरफेस है ये अगर स्मूथ रहेगा तो फ्रिक्शन का फोर्स कम लगेगा। और हमेशा याद रखिएगा कि फ्रिक्शन जो है वो पुशिंग फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। आगे है दो धरातलों के बीच का सीमांत घर्षण F उनके बीच की प्रतिक्रिया R के अनुपातिक होता है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। जो सीमांत घर्षण है वो प्रतिक्रिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो फोर्स होगा ये फ्रिक्शन जो होगा वो प्रतिक्रिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, इसको हटाएंगे तो हम लोग ये म्यू से कांस्टेंट यहाँ पे करेंगे। F इक्वल टू म्यू R। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो यहाँ पे म्यू कांस्टेंट आया। आगे है जब कोई आनत तल पर पड़ी हो तो उसका स्लाइडिंग एंगल tan थीटा इक्वल टू म्यू होता है। आनत तल मतलब स्लाइडिंग एंगल। जो स्लोप होता है, जब कोई वस्तु कोई स्लोप पे पड़ा है तो उसका जो स्लाइडिंग एंगल होगा tan थीटा इक्वल टू म्यू होगा। घर्षण के लाभ, एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। पहला है क्या? बिना घर्षण के बेल्ट द्वारा पुली नहीं चलाया जा सकता है। अगर हम लोग का घर्षण नहीं होगा तो कन्वेयर बेल्ट हम लोग नहीं चला सकते हैं। कोई भी चीज़ को हम लोग को मूव कराने के लिए, कोई भी चीज़ को हम लोग को मोशन में लाने के लिए घर्षण का होना वहाँ बहुत आवश्यक है। जब तक घर्षण नहीं होगा तो हम लोग किसी चीज़ को मूव नहीं करा सकते, चाहे वो पुश करना हो या पुल करना हो। मूवमेंट के लिए फ्रिक्शन का होना बहुत आवश्यक है। तो वही कह रहा है कि अगर घर्षण नहीं होगा तो हम लोग कन्वेयर बेल्ट को नहीं चला सकते। कन्वेयर बेल्ट क्या, जब कोई चीज़ को ढोता है, कन्वेयर बेल्ट पे हम लोग कोई सामान, भारी भारी सामान रख देते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह लेते जाता है। तो वही कह रहा है कि बिना घर्षण के कन्वेयर बेल्ट को हम लोग नहीं चला सकते हैं। बिना घर्षण के चलना फिरना या यातायात संभव नहीं है। ये तो हम लोग बचपन में ही पढ़े थे कि चलना फिरना किसके कारण संभव होता है? घर्षण के कारण होता है। अगर हम लोग
घर्षण नहीं होगा तो हम लोग जगह पे, प्लेन जगह पे या रफ जगह पे कहीं पे हम लोग चल फिर नहीं पाएंगे। चलना हम लोग का घर्षण के कारण ही होता है। ज़मीन और हमारे पैर के बीच में घर्षण लगता है तो हम लोग चल फिर सकते हैं। उसी तरह यातायात, जो ट्रांसपोर्टिंग जो भी है, बस हो, कार हो, ट्रेन हो, बाइक हो, जो भी ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटी है वो किसके कारण होता है? घर्षण के कारण। तो वो रोड पे चलता है घर्षण के कारण। रोड और ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटी के बीच में घर्षण लगता है, तभी यातायात संभव हो पाता है। अगर घर्षण नहीं होगा तो पॉसिबल नहीं होगा। तीसरा है, वस्तु एक दूसरे के घर्षण के कारण ही पकड़ती है। अगर कोई किसी चीज़ को हम लोग कहीं पे रखते हैं, कोई भी सामान कहीं पे रखा हुआ है, तो वो घर्षण के कारण ही वहाँ पे रखा रहता है, क्योंकि जगह के बीच में, धरातल के बीच में और उस वस्तु के बीच में फ्रिक्शन काम करता है, जो उसको वो पकड़ के रखता है, कि उसको वहाँ पे रहने के लिए, स्टेशनरी रहने के लिए प्रेशर डालता है। चौथा है, दीवार पर कील घर्षण के कारण ही रुकती है। जो हम लोग दीवार पर कांटी ठोकते हैं या कील ठोकते हैं तो वो किसके कारण होता है? वो घर्षण के कारण ही वहाँ पे रुका रहता है, नहीं तो वो घर्षण नहीं होगा तो वहाँ से गिर जाएगा या फिसल जाएगा। तो घर्षण रहता है, इसीलिए दीवार और कांटे वो अपने आप को एक दूसरे को पकड़ के रखता है। फाइल की दांतें घर्षण बल के कारण धातु को काटती है। जैसे कोई मेटल है, कोई धातु, उसको हम लोग फाइल से काट रहे हैं तो घर्षण के कारण ही इसको काट पाता है। अगर घर्षण नहीं होगा तो वो उस मटेरियल को काट नहीं पाएगा। आगे, चलते हुए पहिए को घर्षण बल देकर ही रोका जा सकता है। अगर जैसे पहिया चल रहा है, कोई भी ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटी है, जो भी है, ट्रेन, कार, बस, उसका जो पहिया चल रहा है, तो जब हम लोग उसको रोकते हैं, जब हम लोग उसको ब्रेक लगाते हैं, रोकते हैं, तो वो घर्षण बल देके ही इसको रोका जा सकता है। ढालू तल मतलब जो स्लोप है, ढलाव है, पर उतरना घर्षण बल के कारण ही संभव हो सकता है। जो हम लोग स्लोप पे उतरते हैं या स्लोप पे हम लोग सामान सरकाते हैं या पुश या पुल करते हैं, तो जो भी वो पॉसिबल है वो घर्षण बल के कारण ही होता है। आगे है घर्षण की हानियाँ, डिसएडवांटेज ऑफ घर्षण। मशीनों की बहुत सी शक्ति नष्ट हो जाती है। घर्षण के कारण क्या होता है कि कुछ जो डिसएडवांटेज है कि वो मशीन का जो पावर है वो कम हो जाता है। पावर कम क्यों हो जाता है? कि उसका जो पार्ट्स है वो घिस जाता है, पार्ट्स घिस जाता है, लुब्रिकेशन कम हो जाता है, और उसका जो घाट होता है वो सब घिस जाता है। इसी कारण उसका जो शक्ति होता है, जो जैसे कि शक्ति होता है वो कम हो जाता है। हम लोग बोलते हैं ना कि नया नया मशीन है तो इतना ज़्यादा ये काम कर रहा है, फिर वो धीरे धीरे पुराना होते गया तो पुराना हो गया, अभी उतना काम करना बंद कर दिया, उतना अच्छा से काम नहीं करता है। तो ये वही है कि मशीन का शक्ति जो है नष्ट हो जाता है। आगे है, कार्य में बहुत समय लगता है, लागत बढ़ जाती है। कार्य में समय लग जाएगा क्योंकि मशीन ख़राब हो जाएगा, मशीन का एफिशिएंट कम हो जाएगा, मशीन धीरे धीरे काम करने लगेगा तो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होगा। टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होगा तो लागत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लागत बढ़ेगा, लागत मतलब क्या? कॉस्ट बढ़ जाएगा। टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा। पुर्जे का कार्यकाल कम हो जाता है। जो पार्ट्स है, पार्ट्स वो घिसने लगता है तो उसका जो लाइफ है वो कम हो जाता है। मशीन को जो हम लोग बार बार यूज करते रहेंगे तो उसका पार्ट्स घिसेगा तो उसका लाइफ कम हो जाएगा। मशीन की दक्षता कम हो जाती है। यही सब कारण के कारण मशीन का जो इफ़िशियंसी है वो कम हो जाता है। जैसे वो नए नए में जितना मशीन जितना अच्छा से काम करता है, वो धीरे धीरे टाइम होने के साथ वो उसका इफ़िशिएंट घट जाता है, वो उतना तेज़ी से या कम टाइम में काम नहीं कर सकता है, तो मशीन की दक्षता कम हो जाती है। घर्षण कम करने की विधियाँ, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। क्या? किसी लुब्रिकेंट जैसे तेल या ग्रीस आदि का प्रयोग करके घर्षण को कम किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि तेल और ग्रीस क्या है? लुब्रिकेंट है, उत्प्रेरक है। तो हम लोग क्या करते हैं इसको, अगर किसी देखेंगे हम लोग कोई कुआं है, कुआं में अगर घिरनी लगा रहता है तो घिरनी में हम लोग क्या करते हैं? ग्रीस लगा देते हैं कि वो जो रस्सी है वो ईजिली हम लोग उसको पुश या पुल कर सके। तो क्या करते हैं? लुब्रिकेंट का काम क्या है? घर्षण को कम करना। या कोई हैंड पंप होता है तो उसमें हम लोग लगा देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं कि हम लोग उसको हैंड पंप को ईजिली चला पाएँ। तो कहीं भी ग्रीस अगर फ्रिक्शन को कम करना हो तो हम लोग लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। लुब्रिकेंट को हम लोग सब चीज़ में यूज करते हैं, चाहे मशीन हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे नल हो, कुआं हो, कोई भी चीज़ है जहाँ कोई भी मशीन का पार्ट्स है वहाँ सब में हम लोग लुब्रिकेंट यूज करते हैं, तेल डालते हैं। सिलाई मशीन हो उसमें तेल डाला जाता है, या कोई मशीन है, बाइक है, उसमें हम लोग डालते हैं, तेल डालते हैं, ग्रीस डालते हैं कि वो लुब्रिकेंट होगा तो पार्ट्स कम घिसेगा तो घर्षण को हम लोग कम कर सकते हैं। सतह को पॉलिश कर या सतह को चिकना बनाकर घर्षण को कम किया जा सकता है।
जो सरफेस है, सरफेस को अगर हम लोग पॉलिश कर लेंगे, सरफेस को हम लोग अगर पॉलिश कर देंगे तो चिकना हो जाएगा, वो स्मूथ हो जाएगा। सरफेस स्मूथ हो जाएगा तो घर्षण कम हो जाएगा। जैसा कि हम लोग को पता है, अगर सरफेस स्मूथ रहेगा तो घर्षण कम होगा, सरफेस रफ रहेगा तो घर्षण अधिक होगा। बॉल बियरिंग या बुश का प्रयोग करके घर्षण को कम किया जा सकता है। बॉल बियरिंग भी हम लोग जो लगाते हैं या बुश लगाते हैं हम लोग घर्षण को कम करने के लिए। जैसे हम लोग सुने होंगे कि सीलिंग फैन में बॉल बियरिंग खराब हो गया या साइकिल का बियरिंग खराब हो गया है, तो वो बॉल बियरिंग जो बुश क्या काम है कि वो फ्रिक्शन को कम करता है। सतहों का संपर्क क्षेत्रफल कम करने पर भी घर्षण कम होता है। जैसे कि घर्षण कहाँ होता है, कोई वस्तु और सरफेस के बीच में होता है। अगर हम लोग सरफेस का एरिया कम कर देंगे तो घर्षण कम हो जाएगा। वही कह रहा है कि सतहों का संपर्क, जो संपर्क में आ रहा है, वस्तु के संपर्क में जो क्षेत्रफल आ रहा है, तो उसको अगर हम लोग एरिया को कम कर देंगे तो घर्षण कम होगा। आज के लिए हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, आगे हम लोग दूसरे क्लास में पढ़ेंगे।